गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब फोकस पे। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब फोकस पे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री में एटम। हमारा टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री में एटम। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम अपना कंटेंट स्टार्ट कर सके। एटम में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया था, हमने मॉडल किए थे। थॉमसन मॉडल किया है, थॉमसन मॉडल किया और थॉमसन मॉडल ही किया है। अभी तक हमने क्या किया है, थॉमसन मॉडल ही किया है। तो थॉमसन मॉडल को मैं थोड़ा और क्लासिफाई कर देता हूं तुम्हारे सामने कि थॉमसन ने क्या कैथोड रे यूज की थी और किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी और उन्होंने क्या बताया, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और क्या बोला थॉमसन ने, जे थॉमसन ने भाई जो कैथोड रे मॉडल यूज किया था उन्होंने 1897 में कैथोड रे मॉडल यूज किया था, जो हमने पिछली क्लास में इजीली से समझ चुके थे। तो आज की क्लास में मैं बताता हूं कि उसने क्या अजम्पशन निकाली उस मॉडल से, उसने क्या मान्यताएं निकाली। उस मॉडल से उसने मान्यताएं निकाली कि जो एटम है, एटम एक धन आवेशित गोला है। क्या एक धन आवेशित गोला है। गोला है, ये किसने बोला, जे थॉमसन ने इन 1897 में। कौन सा मॉडल यूज किया था, कैथोड रे मॉडल, कैथोड रे ट्यूब मॉडल के थ्रू उन्होंने क्या बोला कि एटम एक धनावेशित गोला है, उसका अधिकांश भाग क्या है, धनावेशित है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। जैसे कैसे देखे तो मैं बताता हूं तुम्हें। इसके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, वाटरमेलन। इसके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने क्या बोला कि अज्यूम कीजिए कि कोई तरबूज है, अज्यूम कीजिए कोई तरबूज है और इसका अधिकांश भाग ये खाने वाला पार्ट है, ये खाने वाला पार्ट है और इसमें जो बीज होते हैं, ये वाले जो जगह जगह होते हैं, तो जो इन बीज को क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे को क्या बोला, एक धनावेशित गोला, और एक धनावेशित गोला, इसको क्या बोला, पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव भाग था, ये कौन सा भाग था, इसका पॉजिटिव भाग था। और इस पूरे को तो क्या बोला इसने, धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अब वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन का खाने वाला भाग तो क्या बोल दिया इसने, पॉजिटिव भाग। और जो बीज है, जो बीज है उनको क्या बोला इसने, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और क्या बोला, ये बोला कि इसने जो एटम होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये साथ साथ में नोट करता रहना डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके सब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके सब, हर एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में नोट करते रहना और पहले समझते रहना, ठीक है ना, पहले ही समझते रहना। इन्होंने क्या बोला कि एटम एक उदासीन होता है, एटम है ना जो उदासीन होता है। उदासीन कैसे, इन्होंने बोला जितना भाग पॉजिटिव है, जितना भाग पॉजिटिव है उतना ही भाग इलेक्ट्रॉन है। जितना भाग पॉजिटिव है मीन्स प्रोटॉन है, जितना भाग में प्रोटॉन है उतना में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब 1897 से पहले 1886 में प्रोटॉन की भी खोज हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। किसकी खोज नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, लेकिन किसकी खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने खुद ने की, इस पे कौन सा चार्ज,
नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने बोला जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, जो पूरे धनावेशित गोले में क्या है, इक्वल है। इस कारण इसने क्या बोला, जो एटम है, एटम क्या है, एक उदासीन है। तो इन्होंने क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, भाई एटम धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन दसे हुए हैं और एटम उदासीन होता है। एटम क्या होता है, उदासीन होता है। एटम क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना, जे थॉमसन का मॉडल ये था। और इन्होंने भी एक बात बोली थी, अधिकांश भाग खाली है। इन्होंने क्या बोला, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ये कई अधिकांश भाग क्या बोला इन्होंने, खाली है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं बता देता हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है, क्या चार्ज है इस पे, इनका मास कितना है, ये सारे के सारे एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ तुम्हें। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, N, P और E। अब आती है बात चार्ज की। किसकी बात, पहले तो फाउंड लिख लेते हैं। फाउंडर कौन थे इसके, है ना, तो इनकी खोज किसने करी, जे थॉमसन ने इन 1897 में। किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन ने 1886 में। पूरा अब समस्या गंभीर होगी बहुत से स्टूडेंट्स को। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे ईंट पर नाच, जिन्होंने ईंट पर नाच कर रखा था, भाई प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने की है। हमने तो रदरफोर्ड में पढ़ा है, गूगल भी रदरफोर्ड दिखा रहा। अरे गूगल रदरफोर्ड नहीं दिखाता, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन की खोज पूछेगा तो किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है। समझ रहे बात ना, किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। अगर प्रोटॉन की खोज पूछे तो किसने की, गोल्डस्टीन ने इन 1886 में। अगर प्रोटॉन का नाम पूछे किसने रखा, तो किसने रखा, रदरफोर्ड ने। नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने। अगर फाउंडर पूछे तो कौन है, गोल्डस्टीन है। ठीक है ना। ऐसे ही न्यूट्रॉन कौन से, ये ठीक है, चैडविक इन 1932। अब एक बात तो देखो तुम, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, प्रोटॉन की खोज 1886 में। पहली खोज किसकी हुई, प्रोटॉन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की, देन लास्ट में किसकी हुई, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की तो बहुत बाद में खोज हुई ना। देखो 1897, 1886 कब आया ये, 1932, 1932 में। 1932 में किसकी खोज हुई, न्यूट्रॉन की। समझे ना, वो तो बहुत लास्ट में आई बात। अब आती चार्ज की बात। इस पे क्या चार्ज है, इस पे क्या चार्ज, इस पे चार्ज आएगा तो इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे पूछे तो पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पे पूछे तो नो चार्ज, यहाँ पे लिख लेना नो चार्ज। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब चार्ज की बात आ गई। सर चार्ज होता कितना इस पे, चार्ज कितना होता है इस पे, इस पे होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछे तो कितना, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। चार्ज की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम। समझ रहे ना। और इस पे किस पे, प्रोटॉन में। प्रोटॉन पे क्या, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। समझ रहे ना। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता। अब आती है बात इसका मास की, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास और कर लेते हैं कंसिडर्ड, भाई किसका कितना मास है, किसका कितना मास है, विजुअल है ये, तो कितना मास है, ठीक ना, कितना मास है। अब आती है इलेक्ट्रॉन की बात। इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। मास को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। मास को किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। अब आती है प्रोटॉन का मास की बात, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और इसका मास, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम, लेकिन चार्ज पूछे तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का सेम, लेकिन इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, समझ रहे ना। तो इसका भी क्या रहेगा मास, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना, या तो इनका फाउंडर पूछ लेता है कब की गई, या क्या पूछ लेगा इस पे चार्ज कितना, ये चार्ज रहा इन पे, किस पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। एटॉमिक मास और पूछ लेगा, एटॉमिक मास और पूछ लेगा, एटॉमिक मास कितना है, इस पे इतना मास है, इस पे ये मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, इस पे भी सेम। अगर इनमें से सबसे छोटा पूछा जाए, इनमें से सबसे छोटा इलेक्ट्रिसिटी, अगर इनमें से सबसे छोटा पूछा जाए, इनमें से सबसे छोटा पूछा जाए तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पावर कितनी है, -10 की पावर -31, और यहाँ पे -27, तो सबसे छोटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, समझे ना। तो डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, साथ साथ में नोट कर लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब चलते हैं हम अपनी अगली थ्योरी पे, समझे ना। अब अपने अगली थ्योरी पे चलते हैं। अब आपको ये जानकर अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले, जे थॉमसन की खोज से पहले गोल्डस्टीन ने किसकी, प्रोटॉन की खोज कर दी थी, और उस पर चार्ज भी क्या था, पॉजिटिव। मास ये था, चार्ज ये था, समझ रहे ना। अब इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, देन हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो। अब आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे। अब कौन सा मॉडल पे आते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल पे। किसके मॉडल पे, रदरफोर्ड के मॉडल पे। रदरफोर्ड मॉडल। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या विशेष करैक्टरिस्टिक्स थी। रदरफोर्ड ने एक सोने की प्लेट ली, किसकी ली, सोने की। अब सोने की क्यों, क्योंकि इसके जो एटम होते हैं बिल्कुल छोटे 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 होते हैं, इतनी पतली परत ली, इसको बिल्कुल पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। अपने मेटल नॉन मेटल की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी, मेलिबिलिटी करैक्टरिस्टिक्स हुई थी ना, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक पतली चद्दर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो इसको एक चद्दर के रूप में कर लिया इसको, और इतनी पतली कर लिया कि 1000 एटम की लेयर बन जाए, समझे ना। और इसके आउट सरफेस पे, आउटर सरफेस पे ये कंप्लीट लगा लेते हैं, देखो एक फ्लोरोसेंट ट्यूब रख दी, फ्लोरोसेंट
ट्यूब, वो भी ये फ्लोरोसेंट ट्यूब तुम पिछली क्लास में इजीली से रिकैप पढ़ चुके हो क्या होती है भाई, इस पर कुछ भी पार्टिकल गिरेंगे तो ये जगमगा उठेगी, ठीक है ना। अब क्या किया रदरफोर्ड ने, अब क्या किया रदरफोर्ड ने, अल्फा कण, कौन से कण, अल्फा कण, अल्फा कण की यहां से बारिश की। सर अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण देखिए क्या होता है, हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पीछे ही किया है। तो अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होते हैं ना जो अल्फा कण, अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं जिन पे चार्ज क्या, चार्ज 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का 2 टाइम, प्रोटॉन का 2 टाइम चार्ज होता है किस पे, अल्फा कण पे, किस पे, अल्फा कण पे। सर इनका मास भी होता है, इनका मास पूछे तो द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। इनका द्रव्यमान होता ना जो द्रव्यमान, वो 4 गुना होगा किससे, प्रोटॉन से। और जो चार्ज होगा आवेश, आवेश वो कितना गुना होगा, 2 गुना, किससे, प्रोटॉन से, किससे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन का 2 गुना, तो इस पे अल्फा कण पे क्या होता है चार्ज होता है, और मास पूछे तो 4 गुना होता है किसका, प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन का। अब हीलियम के बारे में सुनिए, हीलियम देखो ध्यान से समझना। अब 4 टाइम होता तो इसको मैं 4 मास प्रोटॉन ये मान सकता हूं ना। अब देखो 4 गुना मास किसके, प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, देखो ये हीलियम है, ये क्या है, हीलियम। सर ये क्या है, दिस इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और ये क्या है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम आगे के लेक्चर में जानेंगे इजीली से कि ये ऐसे परमाणु द्रव्यमान कैसे होता है, एटॉमिक मास ऐसे कैसे लिख दिया सर आपने, ये हमें आगे की क्लास में जानेंगे। एक एग्जाम्पल कंसिडर करने के लिए तुम्हें एक बार ये मैं शो कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। अब हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, एटॉमिक नंबर 2। मीन्स इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2। सर प्रोटॉन की संख्या 2 कैसे है, ये आगे क्लास में हम जानेंगे। और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है इसमें, 4, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 4। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है, 4। इसका मतलब प्रोटॉन हमने अभी देखा 2 है, तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2, तभी 4 हुआ ना, तभी 4 हुआ। अब एक और बात अच्छे से समझ ले कि जो भी एटॉमिक मास होता है ना, वो नाभिक में ही होता है, वो एटम के नाभिक में ही होता है। अच्छे से जानेंगे, ये कोई हीलियम है ना, हीलियम, तो हीलियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये का मास कितना है, 4 है ना। अभी जाना, देखो अभी जाना भाई, न्यूट्रॉन पे तो कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे तो कोई भी चार्ज नहीं होता भाई। मास 4 कैसे है भाई, 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो सम ऑफ प्रोटॉन सम ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, यानी कोई भी मैटर है, एलिमेंट है। तो देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है,
न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है 210, तो इसका चार्ज पूछेगा, इसका चार्ज एटॉमिक मास का, इसका सॉरी इसका एटम का चार्ज पूछेगा। तो कितना टाइम, 2 टाइम हो गया ना किसके, प्रोटॉन के, क्योंकि इसके तो चार्ज होता ही नहीं, 2 टाइम प्रोटॉन के हुआ ना। अब देखो मास, मास इसका भी 2 और इसका भी 2, तो कितना टाइम, 4 टाइम। और प्रोटॉन किसका, अल्फा कण का। तो ये यहाँ से एक थ्योरी उठाई गई है, समझ रहे ना बात, समझ रहे ना। तो यहाँ से ये थ्योरी उठाई गई है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अल्फा कण की पूरी बारिश कर दी यहाँ से किसने, रदरफोर्ड ने। अब मैं ये रिकैप हो गया तुम्हारा, इरेज कर सकता हूँ मैं, सुनिए ना, अच्छे से क्लियर हुआ ना ये वाला चीज। अब देखो, अब देखिए डियर स्टूडेंट, उसने फ्लोरोसेंट ट्यूब तो थी ही ये तो फ्लोरोसेंट ट्यूब है। अब क्या किया, अल्फा कण की जब बारिश की ना, तो मोस्ट ऑफ पार्टिकल ऐसे सीधे निकल गए, ऐसे सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। इसका मीन्स क्या हुआ कि बहुत सा प्लेस इसमें खाली है, इसमें बहुत सा प्लेस खाली है, समझ रहे हो ना। इसमें बहुत सा, भाई क्या रदरफोर्ड ने क्या निकाला, रदरफोर्ड ने पहली खोज क्या निकाली भाई, एटम का बहुत सा हिस्सा खाली होता है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल सीधे निकल के कुछ भी बीच में कुछ भी नहीं आया, इसका मीन सीधे निकल के, तो इसका बहुत सा हिस्सा क्या रहा, खाली रहा, अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल्स, बहुत ही कुछ पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे थोड़े ही टर्न हो गए, थोड़े ही। अब थोड़े ही टर्न कैसे हो गए सर, थोड़े से टर्न इसलिए हो गए क्योंकि इसमें कुछ था, एक नाभिक था इसमें। तो कुछ पार्टिकल, कुछ कण बहुत कम कोण पे प्रतिकर्षित हो गए। भाई प्रतिकर्षित मतलब रिपेल हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। इसका रीजन देखो, क्या रीजन था भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब करंट है, पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज की ओर लेके जाएंगे तो उसको रिपेल करेगा ना भाई। इसकी तरफ गए तो इसने ऐसे रिपेल किया, इसने ऐसे को ऐसे रिपेल किया, दूर भेज दिया। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ऐसे इसने रिपेल कर दिया थोड़ा, ठीक है ना। तो कुछ कण, बहुत से कण थे जो प्रतिकर्षित हो गए, जो थोड़े ही टर्न हो गए थे, है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसने क्या कहा, जो 12,000वां कण था, जो 12,000वां कण था, वो ऐसे रिपेल होके वापिस आ गया। देखो कैसे भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ऐसे टकरा के इसी रेंज में वापिस आ गया। बहुत से कणों में कितनावां कण, 12,000वां कण, समझ रहे ना, कौन सा कण, 12,000वां कण। 12,000 में से कोई एक कण ऐसे वापिस आ गया। इसका मतलब उसके अंदर कुछ छोटा पॉजिटिव कुछ है, भाई ऐसे गैस टकराया और वापिस आ गया। तो उसको किसने, कण है ना जो, क्या हुआ, वो वापिस आ गया। और इतना छोटा पार्टिकल था वो, इतना छोटा पार्टिकल था जिसे उसने क्या नाम दिया, नाभिक, न्यूक्लियस। तो उसने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की। जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की ना। और एक और बात ध्यान से जानो,
रदरफोर्ड ने एक और क्या बोला, रदरफोर्ड ने ये बोला जो न्यूक्लियस होता है एटम का न्यूक्लियस एटम से बहुत छोटा होता है। तो ये धारणा थी कि जो भाई एटम ही सबसे छोटा है, ये भी गलत सिद्ध हुई ना, ये भी गलत सिद्ध हुई क्योंकि किसकी खोज हो गई, न्यूक्लियस की, नाभिक की खोज हो गई, नाभिक की खोज होगी। और किसने की, रदरफोर्ड ने। किसने की, रदरफोर्ड ने। अब सुनो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला जो एटम का मास होता है ना, एटम का मास द्रव्यमान, एटम का जो भी मास होता है, द्रव्यमान होता है ना, वो किसके अंदर ही होता है, न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूक्लियस में ही। संपूर्ण द्रव्यमान, एटम का संपूर्ण द्रव्यमान, कंप्लीट द्रव्यमान किस में होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। समझ रहे ना, किस में होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। ये किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। और रदरफोर्ड ने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक में न होकर कक्षाओं में, नाभिक में न होकर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। भाई जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बार को क्या लगाते हैं, चक्कर। और जो ये न्यूक्लियस है, ये एटम से भी छोटा हुआ ना, ये एटम से भी छोटा हुआ, इसका एटम का, इस पूरा एटम का मास होता है जो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस में होता है। और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो हम जानते हैं ना, ये थोड़ी जानता था, इसने तो बस किसको बोल दिया, प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन की तो खोज ही नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की तो खोज ही नहीं हुई थी ना। अब सुनो, इसने एक छोटी ही गलती भी कर दी थी। इन्हें छोटी ही गलती क्या कर दी थी, इसने बोला, इसने क्या बोल दिया, इसने ये बोला कि जो एटम का न्यूक्लियस है ना, एटम का न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समान है, मीन्स बराबर है। और इसलिए वह क्या है, उदासीन है। तो ये तो गलत सिद्ध हुई ना, क्योंकि हमने पता है जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, प्रोटॉन पे नो चार्ज होता है ना। तो जो न्यूक्लियस होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, ये था रदरफोर्ड का मॉडल। तो इस पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो इस पे तो कोई भी चार्ज होता ही नहीं है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स रदरफोर्ड मॉडल, ये था रदरफोर्ड मॉडल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसने प्रोटॉन की खोज नहीं की, अब भी ध्यान रखना, इन्होंने प्रोटॉन की खोज नहीं की, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की है। किसकी खोज की है, न्यूक्लियस की खोज की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यही रखते हैं, बाकी का जो भी कंटेंट होगा हम अगली क्लास में करेंगे। और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पीडीएफ चैनल आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर किया करो और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी पहली बार जुड़ा हमारी क्लास में तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, आज इतना ही करते हैं।